दोस्तों, वैशाख अमावस्या इस बार 8 मई दिन बुधवार को पड़ने जा रहा है। इस दिन के किए गए उपाय आपको साल भर धन दौलत आने के सारे रास्ते खोल देते हैं। दोस्तों, क्या आपके पितृ आपसे नाराज हैं? और क्या आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं? या आप संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान है, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? तो दोस्तों, इस बार के अमावस्या के दिन में अगर आप कुत्ते को यह एक चीज खिला देते हैं तो आपके सभी पितृ दोषों का तुरंत ही नाश हो जाएगा और आपको मिल जाएगी सभी संकट और कष्टों से मुक्ति। और दोस्तों, इस एकमात्र उपाय को करने से आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वह भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस बार 8 मई अमावस्या पर बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहा है। दोस्तों, इस वैशाख अमावस्या में राजयोग, काल सर्प योग के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिस वजह से इस बार के वैशाखी अमावस्या का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। और इस अमावस्या अगर आप कुत्ते से जुड़ा यह आसान सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का तुरंत ही अंत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं और पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। दोस्तों, 8 मई के दिन अगर इस उपाय को कर लिया जाए तो आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति का श्राद्ध करना बहुत जरूरी समझा जाता है। अगर श्राद्ध ना किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दान पुण्य, श्राद्ध, तर्पण, पूजा पाठ किए जाते हैं ताकि उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। दोस्तों, अमावस्या का दिन पितरों को प्रसन्न करने के बहुत ही खास दिन होते हैं। इन दिनों आप एक छोटा सा उपाय करके भी पितृ को प्रसन्न कर सकते हैं और पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, कुत्ते को भोजन कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिए, हो सके तो अमावस्या के दिन दोपहर के समय यानी कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में ही आप कुत्ते को भोजन कराएं, क्योंकि यह समय पितरों का समय होता है। इस समय कुत्ते को भोजन कराने से पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस उपाय को करते समय आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि आपको कुत्ते का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग जो रास्ता चलते कुत्तों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं या फिर अपने घर में कुत्ते पालते तो है परंतु उन्हें लात से मारते हैं, ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है तो उससे यमराज और भैरव महाराज नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थे कुत्ते से जुड़े कुछ अचूक और असरदार उपाय जिन्हें आपको इस अमावस्या में जरूर करना चाहिए ताकि आप पितृ दोष से मुक्त हो सके और जीवन में तरक्की का आनंद ले सके। दोस्तों, वही अमावस्या के दौरान हमें इन सब्जियों से परहेज करना चाहिए ताकि हमें पितृ दोष ना लगे। पितृपक्ष के दौरान, जिसमें शकरकंद, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, अरबी, इस तरह की सभी सब्जियों को खाने से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा इन सब्जियों का भोग भी नहीं लगना चाहिए। दोस्तों, अमावस्या में चने की दाल, चने का सत्तू, चने की मिठाई, चने से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना वर्जित बताया गया है। चने के साथ अमावस्या में मसूर की दाल भी नहीं खानी चाहिए। इस दौरान किसी भी चीज को कच्चा नहीं खाना चाहिए। इस समय पके भोजन का ही सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कुंडली में पितृ दोष का निर्माण कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्वजों का बहुत महत्व दिया जाता है। उनकी आत्मा की शांति के लिए व्यक्ति श्राद्ध पिंड दान करते हैं। हर महीने की अमावस्या तिथि के अलावा पितृपक्ष के 15 दिन पितरों को ही समर्पित होता है। इस समय पितरों की आत्मा की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंड दान, पुण्य आदि किया जाता है। वहीं पितरों के नाराज होने पर कुंडली में पितृ दोष का निर्माण हो जाता है। पितृ दोष के कारण जीवन में कई तरह की समस्या उत्पन्न होती है। इसके साथ ही मनुष्य कई तरह के कष्टों का सामना करता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली में पितृ दोष का निर्माण कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। मान्यताओं के अनुसार मृत्यु लोक से हमारे पूर्वजों की आत्माएं अपने परिवार के सदस्यों को देखती रहती हैं। जो लोग अपने पूर्वजों का बताए गए रास्ता पर नहीं चलते हैं या उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, जिसका इससे दुखी दिवंगत आत्माएं उन्हें श्राप देती हैं। इसी श्राप को पितृ दोष समझा जाता है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली के लग्न भाव और 5वें भाव में सूर्य, मंगल और शनि विराजमान होते हैं तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा कुंडली के अष्टम भाव में गुरु और राहु एक साथ आकर बैठते हैं तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। जब कुंडली में राहु केंद्र में या त्रिकोण में मौजूद होता है तो पितृदोष बनता है। इसके अलावा सूर्य, चंद्रमा और लग्नस का राहु से संबंध है तो जातक की कुंडली में पितृदोष बनता है। जब कोई व्यक्ति अपने से बड़ों का अनादर करता है या फिर उसकी हत्या कर देता है तो ऐसे व्यक्ति को पितृदोष लगता है और जीवन भर व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी होती है, विवाह टूट सकती है, तलाक की स्थिति हो जाती है, वैवाहिक जीवन में हमेशा तनाव बना रहता है। ऐसे महिलाओं को गर्भ धारण में समस्याएं आती हैं, बच्चे की अकाल मृत्यु हो सकती है, जीवन में कर्ज और नौकरी में परेशानियां आती रहती हैं। इसके अलावा ऐसे लोग के घर में या परिवार में आकस्मिक निधन या दुर्घटना हो सकती है। लंबे समय से किसी बीमारी के चलते परेशान रह सकते हैं। परिवार में विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को बुरी आदतों की लत भी लग सकती है। अगर किसी जातक की कुंडली में पितृदोष होता है तो वह कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। समय समय पर उनका सेहत बिगड़ने लगता है। धीरे धीरे वह मानसिक तनाव में आना शुरू हो जाते हैं। पितृदोष धन हानि और परिवार की तरक्की में रुकावट का कारण बनता है। कई कोशिशों के बाद भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती है। पितरों के नाराज होने से व्यक्ति कंगाली की ओर चला जाता है। इसके साथ ही परिवार को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए प्रतिदिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। जल में काले तिल को मिलाकर दक्षिण दिशा में अर्घ्य देने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही उपाय को करने से न केवल पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। पितृदोष दूर करने के लिए अमावस्या के दिन में स्वर्ण दान करना भी सबसे लाभकारी समझा जाता है। कुंडली में पितृदोष से मुक्त के लिए व्यक्ति को अपने घर में हर अमावस्या पर श्रीमद् भागवत के गजेंद्र मोक्ष अध्याय का पाठ करना चाहिए। पितृदोष से मुक्ति के लिए जरूर करें यह काम। प्रत्येक अमावस्या के दिन पहले पीपल पर दूध चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से न केवल पितृदोष से छुटकारा मिलेगी बल्कि काल दोष से भी मुक्ति मिलेगी। पितृदोष के उपाय के लिए व्यक्ति को काले कुत्ते को उड़द के आटे से बने रोटी हर शनिवार को खिलाने से शनि, राहु, केतु तीनों ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव कम होता है और साथ ही मनुष्य पितृदोष से मुक्ति पा लेता है।